अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। किरायों के अंदर कमी हुई या नहीं हुई, आज इस मौजू पे प्रोग्राम करने फैसलाबाद के उस लाड़ी अड्डे पे आए हैं। और लाड़ी अड्डा तो एक होता है, लेकिन उस लाड़ी अड्डे के ऊपर जहां अवामी सवारी यानी कि नॉन AC बसेस का जो है आमदोरफ्त होती है, और यहाँ सारा जो इज्तिमा है, लोगों की आमदोरफ्त है, मुसाफिरों का आना जाना है, वो उनका है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो इस किराएनामे को या महंगी AC वाली बसेस को अफोर्ड कर सके। इस किराएनामे के ऊपर बहुत सारे वजूहात जो, लेकिन निगरान वज़ीर पंजाब की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत के कम होने के बाद वो असरात जो हैं अवाम तक मुंतकिल होने चाहिए। अब निगरान वज़ीर पंजाब से मोहसिन रज़ा नकवी बैठे हैं लाहौर में, और लाहौर से ये किरायानामा जो है वो जारी होता है, पूरे पंजाब के अंदर नाफिजुल अमल होगा। देखें, लाहौर से फैसलाबाद और फैसलाबाद से लाहौर सफ़र एक है, क्योंकि लाहौर लाड़ी अड्डे से बस यहाँ आनी है, यहाँ से लाहौर जानी है। अब हो गया किराया एक, यानी कि जो किरायानामा एक शहर में है वही दूसरे में भी होना चाहिए। ये अक्ल व फ़हम दनासत के अंदर तो यही चीज़ आती है। लेकिन मैं आपको एक मुलाहिज़ा चीज़ करवाऊँगा, जो मेरा DC फैसलाबाद से गुजारिश होगी कि इस चीज़ को आप बगौर जायज़ा लें। देखें, मैं मुसाफिरों के पास जाऊँगा, मुसाफिर कहेंगे जी, क्योंकि मुसाफिर ने डायरेक्ट बस से टिकट लेनी है, वो कहेगा जी बस वाला लूट रहा है। हम भी बहुत सारे प्रोग्रामों में कहते रहे ये जो हैं ट्रांसपोर्ट माफिया हैं, वो होंगे, कोई होगा, लेकिन जो मज़दूर हैं, जो वर्कर हैं, जो यहाँ खड़े ड्राइवर हैं या इनके साथ कंडक्टर हैं, वो अपने मसाइल कुछ और बयान करते हैं। तो हमारा काम ये बनता है कि हम वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी हैं। हमने मुसाफिर की आवाज़ भी सुननी है, कंडक्टर की भी सुननी है, ड्राइवर की भी सुननी है, ट्रांसपोर्ट मालकान की भी सुननी है, और इंतज़ामिया तक पहुँचानी है कि आपके यहाँ ये फ़्लॉ है, खलल है, इसको पूरा कर लें। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल प्रोग्राम के आगाज़ में दूंगा, फिर हमारे साथ वर्कर्स हैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा सिर्फ। एक ये बस खड़ी है पीछे मेरे, ये नॉन स्टॉप लाहौर को जाती है जी, और ये किरायानामा है 1 दिसंबर 2023 और 16 दिसंबर 2023। फैसलाबाद यानी कि लाहौर से फैसलाबाद का किराया साबका 550 है, नया 500 रुपये है, झंग का 950 है, 850। ये मैं आपको एक, क्योंकि ये फैसलाबाद खड़ी है तो एक आपको बता रहा हूँ। हसन, आप थोड़ा पीछे हों और इधर आ जाएंगे, इसके बिल्कुल दाएं जानिब आपको ऊपर बोर्ड लगा नज़र आ रहा है। सबसे ऊपर फैसलाबाद लाहौर का किराया लगा हुआ है। पुराया किरायानामा 400 है और नया 380 है। अब समझ से बालातर चीज़ है कि लाहौर का किराया, लाहौर का जो RT सेक्रेटरी है वो कुछ और जारी कर रहा है, सेक्रेटरी RTA यहाँ कुछ और जारी हो रहा है। अब ट्रांसपोर्ट वाले ये कह रहे हैं कि अगर हम इस बस पे जो किरायानामा लाहौर से अवेज़ा किया गया है उसके मुताबिक किराया लेते हैं, तो फैसलाबाद का मुसाफिर हमारे साथ लड़ाई करता है, झगड़ता है कि यहाँ 380 लिखा हुआ है, हम कैसे 500 किराया आप ले रहे हैं। तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। अब ये मुअम्मा सीरियसली एक पंगा है, पंजाबी में कहते हैं पंगा, एक पंगा पै गया है। मियाँ साहब मौजूद है, मैं इनसे ज़रा आगाज़ में पूछ लेता हूँ। मियाँ साहब, ये क्या पंगा पड़ गया कि ये 500 किराया है, 380 है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप आवाम को ज़रा आसान करके समझा दें, ये असल पंगा हुआ क्या है? मैं आपको ये बताऊं कि जो जितने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है ना, हमारा चेयरमैन है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब। अच्छा, वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो पर किलोमीटर बनाती है कि इस हिसाब से जो पेट्रोल बढ़ता है या मतलब मौजूदा सूरत हाल होती है उस हिसाब से किराया बढ़ाती है। ये कोई देखता ही नहीं है, ये पुराने लिखा देते हैं, पुराने बनाए हुए हैं। ये हमारा जो पंगा नहीं है, ये लड़ाई शुरू कर दी गई है। मुझे कोई आदमी बता देगा ये 380 रुपये में कौन गाड़ी कौन लेकर जाएगा। ये पहले 600 रुपया था, उसमें 550 हुआ, अब 550 के बाद आए 500 हुआ। मिसाल ये तो हुई, लेकिन इसको अथॉरिटी को देखना चाहिए कि हमें पंजाब अथॉरिटी को हर ज़िले का अलग अलग किराया नहीं हो सकता। वो पंजाब सड़क और सफ़र तो एक ही है, एक ही या तो फैसलाबाद को दरमियान से चौर रास्ते से जाती है। ऐसी बात नहीं है, वाया हो सकता है किलोमीटर के हिसाब से, बस को पार लगे हैं नहीं, किलोमीटर के हिसाब से बनता है कि ये रूट है, इस किलोमीटर के उसी रूट पे आना है, उसी रूट पे जाना है। एक बात आपको दिलचस्प बुलाओ कि इधर हमारे जो ट्रांसपोर्टर थे वो कहते थे कि आप चौक आजम और चबारे की बात वो कर रहे थे, 55 किलोमीटर का एक ही किलोमीटर, ये लिखा, ये बता रहे थे। थोड़ा पीछे आगे किलोमीटर साइड को मैं ये दिखा दूंगा, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। हसन, आप ये भी दिखा दें ज़रा, मैं बल्कि यहाँ आपको आइडेंटिफिकेशन कर देता हूँ। ये चौक आजम है, 810 से 770 हो गया है। उसके ऊपर चौक मुंडा है, वो 810 से 770 कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि इसका सफ़र दरमियान में है। हसन, पीछे आ जाए फिर, ताकि हम इस किराएनामे का ही आज ज़रा जायज़ा लेंगे कि लोगों के साथ मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ आने वाले मुसाफिरों के साथ भी ये नया एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसको फिर सुलझाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम आते हैं
तो ये भी मियाँ साहब हमसे गिला कर रहे होते हैं, आप भी तभी आते हैं जब हमारे पे बुरा वक्त आता है, अच्छे वक्त में हमारा कोई भी नहीं हाल पूछने आता। तो ये अब क्या सूरत हाल है? मैं आपको बताता हूँ ना कि जो हमारी डी क्लास है उधर की जो एसी वगैरह का अलग है, डाइवो का अलग है, 1100 है, 1200, वो उस हिसाब से वो निकाल देते हैं। आज 900 है, 800, मिसाल एक दे रहा हूँ। दूसरी गाड़ियों का अलग अलग है। इस तरह हमारा भी वो उसी तरीके से बनाया जाए कि हमारे अखराजात भी उसी तरह के हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कोई ऐसा को, लेकिन वो बस के लेवल के मुताबिक तो ठीक है। ये देखें ना, सारा उन्होंने पुराना पता नहीं किस सन का किरायानामा दे दिया कि इस पर अमल दरामद कराएं। जो सवारी मुसाफिर ये देखेगी वो तो लड़ाई करेगी कि आपका गवर्नमेंट का किराया ये है। देखे, इन्होंने किरायानामा वो देना है जो आज का डीजल कम हुआ है। जितना डीजल का आज का भाव है, अखराजात हैं, वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हमेशा ये होते थे और तराजात बकायदा मुसाफिर कानून मौजूद है, हमें को पूछता ही नहीं है। सच्ची बात अपना बना कर दे दिया। ये लड़ाई है और कुछ नहीं है। हम खुद चाहते हैं, ट्रांसपोर्टर चाहते हैं, यकीन माने कि रिलीफ जो मिला है वो कौम को दे। हम चाहते हैं, सारे मुसाफिर चाहते हैं, एक कोई हमारा बुकिंग कलर के बता दे वो ले रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई है, ये दुरुस्त नहीं। चौक आजम का किराया था आगे 900 रुपया, हमने 100 रुपया कम कर दिया, 800 रुपया कर दिया। 800 से आगे चौक आजम से चौक मुंडे का सफर 65 किलोमीटर है। वो भी मसला उतना ही किराया लो। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, 65 ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। 65 किलोमीटर ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਟ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। कोटादू से चौक मुंडा से कोटादू जो सफर है वो भी 55 किलोमीटर है। वो भी एक ही है। चौक आजम से लिया तकरीबन 32 किलोमीटर है, फतेहपुर 32 किलोमीटर है, लिया चौक मुंडा जो है 60-62 किलोमीटर है। वो फीस किराया कितना ही फैसलाबाद तो टोबा फ्री जा रहे हो, इन्ना किराया फ्री पाता क्योंकि इन्ना सफर तो बांधा पैन ये होता है का भी 870, चौक मुंडे के भी 870, कोटादू के भी 870। पहले जो ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी थे या जो भी इंतजामिया होती थी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रही हैं आप? हम सियालकोट जा रहे हैं। सियालकोट जा रहे हैं। किराया पूछा आपने? नहीं, अभी नहीं पूछा। पहले कितना दे के आई हैं? पहले कम ही दे था, अब ज्यादा हो गया। नहीं, अब तो कम हुआ है। अब कम हो गया। पहले कितना दे के आई हैं? पहले अभी जा रहे हैं हम। कोई पहले आई नहीं? पहले आते जाते रहते हैं। कितना था किराया पहले? पहले 1100, कभी 1200, कभी अच्छा, 1300। सियालकोट का यहाँ देख लेते हैं जी कितना है। नहीं, इधर भी लिखा होगा ना, चलें ताकि पसरूर का 740 पसरूर का है। हाँ जी, पसरूर पसरूर हमने पे लिखा जाना हुआ जी। कम हो गया जी, कम हो गया। चले, आपने ये लिस्ट देखनी, वो उन्होंने लिस्ट लगाई है, इसके देख के आपने उतना किराया देना है। अच्छा, पेट्रोल कम होने से किराया कम हो रहा है, को आपको लगता है कि होना भी चाहिए, फ़ायदा भी होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुसाफिरों से बात करने का मकसद ये है, मैं कोशिश करूँगा मुसाफिर और मिले, अक्सर मकसद है ये जो ड्राइवर हजरात हैं, कंडक्टर हजरात हैं, इनके सामने भी वो हकीकत रखी जाए ताकि इनके गिले शिकवे भी अपने, ये भी यहाँ दिहाड़ी लगाने आते हैं, ये कोई बस के मालिकान नहीं है, मालिकान अंदर बैठे होंगे लेकिन इन्होंने बसें चलानी है रूट के ऊपर। डॉक्टर साहब, एक बात ये है कि एक अपील भी करें हमारी इंतज़ामिया को, खुसूसी तौर पर हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब को, कि जितना कम होता है ना डीजल पेट्रोल, जब बढ़ता है तो तमाम चीज़ें ऊपर चले जाती हैं, ठीक है। जब ये कम होता है तो तमाम चीज़ें कम होनी चाहिए, ये आवाम को सहूलत होनी चाहिए। अब अंडे का हिसाब लाएं, माफिया देखें, अंडिया का कर रहा है ना जी ना, 400 से ऊपर चला गया। दो किस्म के हैं, माफिया तो रुकता नहीं है। देखिए, हम जो ट्रांसपोर्टर हैं, हम ये चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं टोबे जा रहा हूँ। आप आए भी किस दिन? अभी जा रहा हूँ। पहले सफ़र करते हैं बस पे? हाँ जी, करता हूँ। किराए कितने गए? तो अभी पूछा किराया आपने? तो 300 ही है। यहाँ लिखा हुआ, देखें, आपने देखा कहीं से? यहाँ लिखे हुआ देखें ना, किराएनामा लिखा हुआ पूरा। यहाँ टोबे का भी ढूंढ लेते जी हम। नहीं, चले हम इसके मुताबिक देख लेते, चलो इसके मुताबिक कुछ तो मिले ना। हाँ जी, 300 है ना, 210 से आप अभी किया होगा। अभी इन्होंने कम कर दिया है, तो आपने भी देखना है। अगर उस पर नहीं देखना तो बसों के आगे लिखा है वो देखें, उनके आगे भी लिखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जो ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत कम हुई हैं, डीज़ल है वो बसेस में डलता है, उससे कम होने से आवाम को फ़ायदा उसका मुंतकिल होना चाहिए। वज़ीर आला ने बड़ी सख्ती की है कि ये फ़ायदा आवाम को भी मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से?
नहीं फ़ायदा तो होगा, सारी बात है। देखना आवाम को, आपको 10-15 रुपये, 20 रुपये, 80 रुपये बचेंगे, हाँ आप जी। कुछ और लेंगे, हाँ ये जी, हाँ पैसे जी। का फ्लो है, बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अगर कोई ओवर चार्जिंग कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? वो कंप्लेन करनी चाहिए, फिर सारी बात है उसकी। उसको एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये टोबे के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपना बताया। ये सब आपके साथ ज़रा आगे चलते हैं, हाँ, ताकि हम मुसाफिरों से भी ज़रा बात कर लें। और आपके ये चाचा जी कॉपी ज़रा दिखा दें कहाँ की? जी जी, वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? मैं फैसलाबाद का जी। शबा डोगर सुनिया सी। जी जी बिल्कुल जी। मेरा वो 72 साल का जेल का याद अच्छा जी, मैं ज़रा जिंदगी गुजारी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा भी इंटरव्यू आपका इंटरव्यू ले रहे, इंटरव्यू चल रहा है आपका? ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਬੇਅੰਤੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 2000 ਰੁਪਈਆ ਹੈਲਮਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ। ਬਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੂਆ ਵੇਖਿਆ ਸਲਾਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਗਨਮੈਨ ਸਨ। ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਗਨਮੈਨ ਸੀ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆ ਗਨਮੈਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਜੇ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ देखें आपकी बात सही है। ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाँ, अब ਇੱਥੇ मौत तो बरहक है, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मनना चाहिए। ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਐਡਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਮੌਤ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਣੀ ਆ। नहीं वो आनी तो बिल्कुल थोड़ी गल, लेकिन किराए ते ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ, ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਆ, ਲਸਣ ਆ, ਲੂਣ ਆ, ਮਿਰਚ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆ, ਕਮ ਸ ਕਮ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆਪਸ ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਕੱਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਹਲੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਰੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 380 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਤੇ 500 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 500 ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ ਲਾਇਆ 500 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਉਹ 380 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਮ ਸ ਕਮ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਚ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ, आसानी पैदा हो जाए ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल। ये देखें, उन्होंने कहा जी मैं 380 की पर्ची दे रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि मसाइल। अस्सलाम वालेकुम जी, कितने की पर्ची काट रहे हो? ये कोई नहीं कट रहे हैं, कितने दी वैसे लइए चंग दिखाऊंगे जरा कोई? ते किन्ना किराया नामा? ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਵੇ ਉਹੀ ਲੈ ਰਹੇ हैं। नहीं वो याद तो होना ना 300 ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੁਪਏ ਝੰਗ ਦਾ 290 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਲੈ ਰਹੇ हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਘਟਾਇਆ ਵਾ ਕੋਈ? ਘਟਾਇਆ 7-10%। ਘਟਾਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫਰਕ ਕੀ? ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਝੰਗ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟ 7-10 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਉਹੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ 500 ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ 380 ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਣੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਦੇ? ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਫਰਕ ਲੈਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਸਹੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉਹ 770 ਲਾਹੌਰ ਸਹੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ ਰੁਪਏ ਚੌਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਖਿਆ, 770 ਚੌਕ ਮੁੰਡਾ ਲਿਖਿਆ, 770 ਕੋਟ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਚੌਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੋਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ 'ਚ ਦੋ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਦੋ। ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਸਰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ best ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਉਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਦਾ ਵਾ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਇਹਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ ਬੈਸਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼। ਮਰੀਦਕੇ ਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ 460 ਰੁਪਏ ਜੇ ਮਰੀਦਕਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ 380 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਕੋਈ
नहीं तरीका कोई नहीं, बिल्कुल थोड़ी गल सही है। मेरे ख्याल में आगे यहाँ चलते हैं, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी हैं और आगे हम साथ साथ ही चलते जाते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर मैं जी ट्रांसपोर्टर्स भी यहाँ मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले, कहाँ के लिए बस चला रहे हैं जी? मैं सियालकोट वाली गाड़ी से। कौन सी गाड़ी है आपकी? ये वाली या ये वाली? कितना किराया ले रहे हैं? किधर का? सियालकोट का। वो किराया ना पता लिखा कहाँ है? चले आज ये कहाँ का किराया नाम है? जो पुराना नहीं, नहीं नया नया सियालकोट का है। सियालकोट है 760, इधर लगा हुआ है जी, इधर आ जाए, ये लगा हुआ है जी नया। वो कह रहे हैं ये जनरल बस स्टैंड मोरखा 16/12/2000 का नाम फैसलाबाद से दूसरे शहरों के लिए। यहाँ सियालकोट है 740, वहाँ देखिएगा 740 ही है। 740 में चल रहा काम सही है या नहीं? सही नहीं है। क्या आपका गिला क्या है? देखिए हम अगर आवाम का गिला सुन रहे हैं फिर आपका भी सुनेंगे। 850 तकरीबन होना चाहिए। तो ये लाहौर से कितना है, मतलब जो लाहौर सियालकोट से फैसलाबाद है वो कितना है? 500 पहले था, अब तकरीबन 400 है। फैसलाबाद से सियालकोट से लाहौर? नहीं फैसलाबाद का लाहौर से। फैसलाबाद। अच्छा वहाँ 380 लिखा हुआ है जो तकरीबन इतना फैसलाबाद। ही है तकरीबन। तो ये फ़र्क क्यों आ रहा है बार बार? साਡਾ सियालकोट रोड अच्छा सियालकोट तो फैसलाबाद कितना ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਟੀਏ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਹੋਰ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਆ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 850 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਡੂਲ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਸਿयालकोटੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੀ ਦੇਖ ਨਾ ਉਹ 900 ਤੇ 650 ਗੁਜਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 800 ਤਕਰੀਬਨ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ। ਸਿयालकोट ਫੈਸਲਾਬਾਦ 850 ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਧਰ ਸਸਤਾ ਵਾ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਫਰਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 740, ਉਧਰੋਂ 850। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਕੀ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਆਰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਰ ਆ ਅਲੱਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ तकरीबन 850 होना चाहिए था। चलिए मैं यहाँ सवारियाँ बैठी हैं इनसे बात करें। आगे ड्राइवर है वो बात नहीं करना चाह रही हम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई साहब कितने के लिए चला रहे हैं जी? कितने के लिए बस चला रहे हैं? सरगोदा सरगोदा कितना किराया ले रहे हैं? किराया 350 350। तो ये सरगोदा से फैसलाबाद कितने हैं? है 100 किलोमीटर। नहीं सरगोदा से फैसलाबाद वाले उधर का किराया नामा क्या है? पता नहीं। और यहाँ का 350 है। वो कह रहे हैं इनको नहीं मालूम जी। हाँ देखो एक गुजरा कितना किराया 510। मैं उनका 500 दे दो। अस्सलाम वालेकुम, आप सवारी हैं? आगे आगे जरा। 400 दे। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ फैसलाबाद फैसलाबाद के रहने वाले हैं। तो आप गुजरांवाला जा रहे हैं? इन्होंने सच सच बताना, इन्होंने क्या कहा आपको? आपने किरायानामा पूछा? 500 रुपया, मैं कहा नहीं 400 रुपया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 510 और 10 रुपये पहले भी छोड़ दिया आपको, बल्कि 40-50 रुपये छोड़ दिए। तेल तो टूट गया ना। नहीं वो ये देखें 16 तारीख का किरायानामा है, नया किरायानामा आया है। पहले था 540। नहीं हम ये नहीं कहेंगे आप 500 दे, उन्हें पहले ही 10 रुपये छोड़ दिए आपको। देखिए हमारी प्यार मोहब्बत है ना अपना। देखिए ये सवारी करके तहाँ करके लेकिन सवारी के साथ कितना प्यार करे, वो करे सवारी आ जाए बस, खाली बस ना लेके जानी पड़े। चले जी चीज़ें चल रही हैं, लोग आगे चल भी रहे हैं, हम आगे भी चलते हैं। और भी यहाँ बसेस मौजूद हैं। यहाँ किरायानामा जो है वो वसूल कितना किया जा रहा है। यहाँ एक और बस भी मौजूद है। यहाँ भी एक दोस्त हैं जो टिकट काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ की काट रहे हैं? तलाकंग की। कितने की टिकट है? 1350 1350। कितना कम हुआ है? 50 रुपये। 50 रुपये। तो तिलाकंग से फैसलाबाद कितना है? तलागंग से फैसलाबाद तकरीबन है 400 400 किलोमीटर। नहीं किरायानामा उधर से किरायानामा कितना पर्ची कट रही है? उधर से भी 1350 इतना ही है। अच्छा सियालकोट फैसलाबाद लाहौर वाले डिफरेंट कट रहे हैं। वो कह रहे हैं जी लाहौर से फैसलाबाद से लाहौर 380 है, लाहौर से फैसलाबाद 500 है, सियालकोट का 850 है, फैसलाबाद सियालकोट 750 ये उनको ही मालूम है सर। अच्छा ये आपका सही है। तो तिलाकंग वाले अच्छे हैं, फैसलाबाद के साथ साथ चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तलाकंग जा तिलाकंग। कितना किराया दिया? यानी कि मैं 1350 वहाँ से भी दे के आया था और यहाँ से भी वही दे के जा। अच्छा आप किस दिन आए थे? मैं परसों आया था। परसों, यानी कि आप तेल सस्ता होने के बाद आए हैं? जी जी। तो ये तेल सस्ता होने के बाद आप किस हद तक समझते हैं कि सख्ती की है निगरान ज़िला पंजाब ने कि जो कीमतें हैं उसका फ़ायदा आवाम को पहुंचना चाहिए? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप समझते हैं कि यहाँ कुछ जो ड्राइवर हजरात हैं या कंडक्टर वो हमसे गिला कर रहे हैं कि एक और चीज़ है, लाहौर का किराया नंबर मुख्तलिफ है, सियालकोट का मुख्तलिफ है, गुजरांवाला का मुख्तलिफ है, फैसलाबाद का वो सफ़र के हिसाब से होगा ना जी। नहीं
किराया में ऐसे कि फैसलाबाद से लाहौर जो है ना जी, जी। वो 380 है, लाहौर से फैसलाबाद 500 है, दोनों का आपस में किराया फिर तो वो गलत है। मतलब इन सबको एक कर लेना एक चाहिए होना ताकि चाहिए। इनको भी नुकसान, यानी कि मैं तरगांग से दे के आया हूँ 1350, मतलब यहाँ ऐसे से होना चाहिए ना। 1350। हाँ, जैसे अब देखें सियालकोट से फैसलाबाद 850 है, जी। फैसलाबाद से सियालकोट 750 है, 100 रुपये का फ़र्क है दोनों में। नहीं फिर वो उनका आप मसला होगा ना जी, ये ठीक होना चाहिए। यानी कि हाँ बिल्कुल ठीक चलो, होना बहुत चाहिए। शुक्रिया आपका। Thank you। तो यहाँ पीछे देखें तो ये अब कंपनी जा रही है, यहाँ भी हर बोर्ड के ऊपर जो है चीज़ें वतनी के लिए गाड़ी खड़ी है नॉन स्टॉप, यहाँ भी किरायानामा हर गाड़ी के बाहर लगा हुआ है। लेकिन मसला फिर वही, आज मुसाफिरों का, यहाँ भी कुछ मुसाफिर खड़े हैं। आप क्या करते हैं? मैं इधर काम करता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ आवाम आती है, आप उनसे मिलते होंगे, बड़े मसाइल हैं आवाम के, तो आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। वज़ीर आला ने बड़ी सख्ती की है कि जो तेल सस्ता हुआ इसकी सहूलियत आवाम को मुंतकिल होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, जब तेल सस्ता हो तो आवाम को सहूलियत मिलनी चाहिए, तो ताकि वो सहूलत इन्हें मिलेगी, बस वाले भी चलते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, सारा निज़ाम सही चलता रहेगा। सारा निज़ाम सही चलता रहेगा। यहाँ भी लाहौर की नॉन स्टॉप खड़ी है, इसके ऊपर भी एक किरायानामा, लेकिन ये उल्टा लगा हुआ है, ये पुराना है किरायानामा। अब नया किरायानामा का है, आगे सवारियाँ खड़ी हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे कोई बात ज़रा थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं कि वो कहाँ के लिए जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यहाँ एक भाई साहब खड़े हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? गुजरावाले भाई। गुजरावाले, कितना किराया है? किराया पूछा आते वक्त तो 600 रुपया लिया था, पहले पता नहीं, आप अभी आपने पूछा नहीं? नहीं अभी नहीं। ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ देखना था आपने कितना है, ये बोर्ड लगा हुआ है नया किरायानामा। किस दिन आए थे? मैं कल आया था। तो फिर आप तो सही किराए पे आ गए ना, वो तो अपडेट हो गया है। हाँ जी। पहले उससे पहले भी सफ़र किया हुआ है? नहीं, पहली बार किया है। हाँ जी। तो ये किराया जो तेल कम होता है इसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। होना चाहिए जी। तो आपको लगता है कि पहुँच रहा है? इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपसे होगी बात। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कितने चले हो? हाँ जी, मुंडा चले हो? अच्छा भिंडा। हाँ जी, ते बड़ा काला बास। पर्ची ले ली नहीं हले ते किराया पूछा नहीं कितना? हले किराया 900 रुपया लेंदे आ, हले मैं पासों आई सी 900 ले आ गए। पहले किदन आए हो? मैनू आज 5वां दिन हो गया। 5वां दिन हो गया। बुधवार दिन आई सी। हाँ जी, बुधवार दिन। 10 दिन बहुत दिन बुधवार आए। दिन, हाँ। अच्छा, हर जगह दिन हो गया। चलो ਅਸੀਂ देखते हैं चविंडा का की है जी किराया। चविंडा का किराया भी देख लेते हैं यहाँ से कि किरायानामा के ऊपर चविंडा का किराया यहाँ मेंशन ही नहीं है। ये झंगड़ बोर्ड चविंडा का किराया देखना जी। चविंडा अम्मा जी डायरेक्ट चविंडा जाती है बस, कितने उतरते हो तुसी? ਅਸੀਂ ਚੁੰਡੇ ਫਾਟ ਕਰ नहीं वो बस जाती किधर ही है, केड़ी बस? ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣੇ 1 ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀ? ਜਫਰਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जफरवाल ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦੀ ਆ। पौने 1 बजे ਇੱਥੇ ਤੁਰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ 900 ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹੋ ਪਤਾ ਭੈਣ ਸਸਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ ਇਹ। ये तो फिर चंगे हुए। हाँ, ये चंगे हैं ये। चलें जी, अम्मा जी कह रही हैं ये अच्छे हैं और ये कम किराया ले रहे हैं इसलिए अच्छे हैं। आप थोड़ा सा आगे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ के लिए सफ़र कर रहे हैं? सर मैं गुजरांवाला के लिए। कितना किराया पूछा है? नहीं मैंने नहीं पूछा, बस नहीं आई। आए किस दिन है? मैं यहीं का हूँ, अच्छा, फैसलाबाद से हूँ, आज जा फैसलाबाद रहा का। हूँ। अच्छा, निगरान वज़ीर आला ने बड़ी सख्ती की, हमने भी प्रोग्राम इसलिए रखा है कि जो किरायानामा कम हुआ है उसके असरात आवाम तक वो कह रहे मुंतकिल हो, जो नहीं करेगा उसकी बस भी बंद हो जाएगी और गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है। इस कोशिश को आप काबिश कैसे देखते हैं कि आवाम को जो सहूलियात की मुंतकिली, उसके लिए जो कोशिश है वो इंतज़ामिया को करनी चाहिए? जी, इंतज़ामिया को ज़ाहिर बात है करनी चाहिए। जब देखें ना आप, पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है तो किराए बढ़ जाते हैं। अब जब सस्ता हुआ है तो किराए भी कम होने चाहिए, तो इंतज़ामिया का काम है ये मेंटेन करना। तो देखें इंशाल्लाह बस आती है तो पता चलता है कि क्या होता है, किराए में फ़र्क है नहीं है, पहले के हिसाब से या आपके हिसाब से कुछ डिफरेंस अच्छा, है। आपने वैसे ये बोर्ड देखा है, ये लिखा हुआ? हाँ जी, देखा मैंने। कितना गुजरांवाला किराया लिखा है? ये मैं असल में 17 जा रहा हूँ तो ये 500 के करीब है शायद। 510 आई हाँ थिंक। जी, हाँ हाँ जी। तो आप उनसे पूछिएगा ज़रूर, अगर वो आपसे ज़्यादा मांगे तो इस पर, क्योंकि हमारा ऐसा शहरी होने के नाते भी हक है। जी हाँ, सारी बात है जी, शहरी होने के नाते बिल्कुल हमारा हक है कि जो लिखा हुआ है उसी को होना चाहिए। बस ये कि आवाम करती नहीं है प्रोटेस्ट, एक आधे बंदे के प्रोटेस्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ख़ास।
तो देखें इंशाल्लाह। लेकिन हम महल में इसमें जी हाँ, हिस्सा डालें तो बिल्कुल, डेफिनेटली ये भी बिल्कुल, पाबंद हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल हमारी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए इसमें। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो फैमिली के साथ हैं, वो कह रहे हैं मैं ठीक हो गया, ठीक हो, कोई इशू नहीं। यहाँ पीछे चलते हैं। और भी ट्रैफिक के अंदर जो है यहाँ लारी अड्डे के अंदर ट्रैफिक लोग मौजूद हैं जो आमदोरफ्त हो रही है। इस वक्त हम साहिवाल पार्क पर समुद्री कमालिया के नीचे खड़े हैं और ये एक बड़ी तादाद है सवारियों की जो यहाँ आ रही है और ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रही है। अगर दोनों तरफ देखें, दूसरी तरफ भी मुसाफिरों का मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा है कि कोशिश मुसाफिरों से बात हो कि मुसाफिर जो हैं वो कितने मुतमिन नज़र आ रहे हैं या कितने किस हद तक जो है वो इससे परेशान नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सांगले दी बाजा मार रहे हो जी सर। कितना ले रहे हो किराया? 250 रुपया जनाब। पहले कितना सी? पहले 300 सी। 300 सी जी। घटा लिया, किन्ने घटाए? घटा 50 रुपये घटे फिलहाल। 1000 रुपये जी। तो बात पूछ रहे कुछ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, पक्की ईजी हो। अच्छा, एक किराएनामे कोई लोग बड़े तहफ़्फ़ुज़ात इजहार कर रहे हैं कि ड्राइवर तो कंडक्टर कि लाहौरों फैसलाबाद हो रहा, सियालकोटों फैसलाबाद हो रहा, इतों ज़्यादा वा एक ही वजह घट। नहीं घट कराया बिल्कुल नहीं। तुम्हारा पता सवारी फिर कहना ही कहना हमें। नहीं सवारी नहीं, ड्राइवर कंडक्टर कह रहे हैं कि फैसलाबादों घट आ, सियालकोट तो लाहौरों फैसलाबाद का ज़्यादा वा, तो उतों पूरा पैंदा इतों घट पैंदा वा। नहीं सही है, सही करा। चलो अस्सलाम वालेकुम जी। बात तो सुनिए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? से कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने घर से बिठा कहाँ के लिए? चौक मुंडे। चौक मुंडे। कितना पैसे दिए? 900 टिकट का। तो कोई सस्ता हुआ पहले से टिकट? पहले 1000 रुपया ही 900। 100 रुपया बच गया। कितनी सवारियाँ थी? एक सवारी। तो ये अच्छी चीज़ है। निगरान वज़ीर आला ने कहा जी जो तेल कम हुआ है आवाम को जेब में जाए उसके, तो इससे आप मुतमिन हैं? बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जनाब। देखिए आपसे पहले ही हमें आप भी अचानक मिल गए, हमने तो अचानक यह प्रोग्राम किया कि ज़रा जाके देखें कि ट्रांसपोर्ट माफिया तो कहते हैं ट्रांसपोर्ट वाले माफिया हैं या ठीक हैं, तो आप क्या कहेंगे? किरायानामा सच में क्यों कम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले डॉक्टर साहब शुक्रिया, सिटी फॉर वन का निगरान वज़ीर में शुक्रिया, मुहसन नकवी साहब शुक्रिया। उन्होंने काबशा ना जनाब असी 5% साड़ा फैसला है सेक्रेटरी ने किराया घट करना, असी 10% किया। मैं पहले वज़ीर आला ने भी ये दसा आ तुहाडे सामने तुहानूं प्रोसीजर दसिया जिहड़ा किराया 1000 सी ना, साडे सेक्रेटरी ने फैसला असी 950 करना, लेकिन उसी 900 किया। असी 10% किराया घटाया। असी तो हुकूमत से इन्ना खुश है, इन्ना तावन जनाब हुकूमत असी करने तैयार हाँ। साथ हुकूमत गए ना पैसेंजर फ्री लै जाओ और लगा है ना राजा बस सर्विस है मैनेजर मैं किराया ना अच्छा साढ़े सियालकोट ली गड्डी चलाते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ नहीं सियालकोट में किराया ज़्यादा ला रहे हैं। हाँ ज़्यादा मैं वही कह रहा हूँ फैसलाबाद तो घट है। इंतजामिया की जनाब बड़ी मेहरबानी है। डीसी साहब बड़ी मेहरबानी तो सस्ता ले जा रहे हो। सेक्रेटरी आरटी बड़ा अच्छा आदमी है, राणा भी एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा आदमी है, सारे बहुत ट्रांसपोर्ट में तामल करते हैं। तो जो सारे इंतजामिया अड्डा तामल कर दिए तो सानू कोई 10-20-50 घट करा लिया सानू कोई फर्क नहीं मिलता। सानू चाहिए जैसी इंतजामिया वैसे ही तामल करना। चले जी बहुत शुक्रिया आपका। ये चले जी बहुत शुक्रिया आपका। पीछे और भी लोग हैं अभी बड़ी तादाद में जो है यहाँ से लारी अड्डे में आज रश गहमा गहमी नज़र आ रही है। और हमने देखा जब किरायानामा ऊपर जाया था, जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई थी तो एकदम हमें रश नज़र आया नहीं था, बल्कि वीरानियाँ नज़र आ रही थी लारी अड्डे पे। लेकिन आज मैं इस चीज़ पर खुश हूँ कि यहाँ लोग हैं, मुसाफिर हैं, क्योंकि मुझे खुशी इसलिए होती है मुसाफिरों को देखकर क्योंकि ये जितने भी ट्रांसपोर्ट मालकान हैं, ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लेबर है, वो सफाई वाला है, वो कोई वर्कर है, वो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनका रोज़गार वाबस्ता है। यहाँ मुसाफिर हैं, उसके साथ फिर कुछ चीज़ें डेली रूटीन में चीज़ें बेचने वाले लोग हैं, उनका रोज़गार वाबस्ता है। जब ये ट्रांसपोर्ट चलती है, इसका पहिया चलता है तो बहुत सारे घरों का रोज़गार चलता है, बहुत सारे घरों का चूल्हा चलता है। ये जब पहिए खड़े होते हैं तो हर तरफ वीरानियाँ, हर तरफ भूख अफलास नाचती है। तो ये चलते रहने चाहिए ताकि आवाम को खुशहाली मिले और आम आदमी के घर रोटी पहुँचती है। लेकिन निगरान वज़ीर पंजाब को शुक्रिया कि उन्होंने इस पर सख्ती की, लेकिन जो चीज़ें कुछ ड्राइवर कंडक्टर ने हजरात ने उजागर की उस पर मेरी दरख्वास्त होगी बड़ी मौदबाना तौर पर कि इसको ज़रा टेकअप कर लिया जाए कि लाहौर सियालकोट गुजरांवाला से फैसलाबाद का किराया कुछ और है, हर सेक्रेटरी आरटी का किराया डिफरेंट क्यों है। इनको अगर मजमुआ बनाकर एक कर दिया जाए तो उससे ज़्यादा आवाम को फ़ायदा और जो तल कलामी है वो ख़त्म हो सकती है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।